नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका आपके साथ। आज हम पेश कर रहे हैं गांधी ग्राम के सपने छल रहे हैं अपने। दरअसल गांधी जी का कहना था कि भारत का दिल उसके गांव में बसता है। गांव को सशक्त बनाने से ही भारत तेजी से विकास करेगा। उनकी इसी सोच के अनुरूप छत्तीसगढ़ के कुलगांव में मल्टीपर्पज ट्रेनिंग हब तैयार किया गया। कांग्रेस की तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने बड़ी उम्मीदों से इसे तैयार कराया था, लेकिन अब ऐसे लगने लगा है कि यह सपना सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दम तोड़ रही गांधी ग्राम में संचालित योजनाएं। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा की डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई। बहरहाल कांग्रेस सरकार में कांकेर के कुलगांव में बने गांधी ग्राम के प्रति अधिकारियों की लापरवाही की वजह से योजना के तहत लाई गई मशीनें बंद पड़ने लगी हैं। आपको बता दें कि कांकेर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर कुलगांव का चयन इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों ने लाख पालन में उत्कृष्ट कार्य किया। उनके इस काम को देखने सीखने देश भर से लाख पालन से जुड़े लोग पहुंचते थे। लगभग 31 एकड़ में बनने इस ट्रेनिंग हब में लाख पालन के अलावा मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, डेयरी उद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जैविक कृषि आदि की भी ट्रेनिंग के प्रबंध किए गए। लेकिन ट्रेनिंग हब देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील होते नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं विकास संभोरे और आप के न्यूज इंडिया देख रहे हैं। के न्यूज इंडिया के खास प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे कांकेर जिले से कुलगांव की। कांकेर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर कुलगांव में हम लेके आपको पहुंचे हुए हैं। के न्यूज इंडिया की टीम आज कुलगांव पहुंची हुई है, हमर गांधी ग्राम कुलगांव। और हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कुलगांव की कि कुलगांव में जो गांधी ग्राम बनाया गया था वो आज की स्थिति में कैसे है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा गांधी ग्राम कुलगांव के बारे में। कौशल उन्नयन केंद्र, आदर्श गौठान एवं ग्रामीण उद्योग पार्क, ये यहाँ पे लोकार्पण किया गया था। और भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने यहाँ पर गांधी ग्राम का लोकार्पण किया गया था। ये आपको गांधी ग्राम की आपको एक एक तस्वीर आपको के न्यूज इंडिया में हम आपको दिखाएंगे। और मैं आपको लेके चल रहा हूँ गांधी जी के स्टेचू के पास। गांधी जी की स्टेचू आप देखेंगे और गांधी जी यहाँ से गांधी जी के सपनों का भारत कैसे बनना था, गांधी जी का जो गांधी ग्राम है वो कैसा होना था, गांधी ग्राम को लेकर अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो आए थे उन्होंने क्या कुछ कहा था, कैसे गांधी जी के सपनों का गांधी ग्राम ये होना था, इसकी एक एक चीज एक एक तस्वीरें आपको हम के न्यूज इंडिया के दर्शकों को आज हम दिखाएंगे। कुलगांव के हकीकत और यहाँ की जमीनी स्तर में किस तरीके से कार्य हो रहा है और कैसे होना था, और आज यहाँ पे किस तरीके से कई सारी जो चीजें हैं, कई सारी जो मशीन है, रूरल इंडस्ट्री पार्क यहाँ पे बनाया गया था वो आज किस तरीके से ठप नजर आ रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। 31 एकड़ में तैयार किया गया ट्रेनिंग सेंटर। शासन प्रशासन द्वारा 31 एकड़ में मल्टीपर्पज ट्रेनिंग हब बनने की योजना पर काम किया गया। ट्रेनिंग हब का नाम रखा गया गांधी ग्राम। इसे पूरी तरह प्राकृतिक रूप देते कंक्रीट की जगह बांस बल्लियों के सहारे तैयार किया गया था। बता दें कि कुलगांव में लाख पालन तकनीक देखने समझने के लिए बड़ी संख्या में लोग आने लगे थे। गांव के युवाओं को रोजगार मिलने लगा, जहां लाख पालन के साथ मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, डेयरी उद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जैविक कृषि, हाथकरघा जैसी तमाम ट्रेनिंग दी जा रही थी। लाख पालन के लिए कुलगांव के युवाओं को मास्टर ट्रेनर बनाया गया था। इससे गांव के युवाओं को अच्छा खासा रोजगार मिलने लगा था, लेकिन वर्तमान में युवा बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। देखिए गांधी ग्राम का ये वो हिस्सा है जहां पर गांधी जी के सपनों का ग्राम बनना था। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं
अब यहाँ पे शिकायत भी करने लगी, क्योंकि देख रेख के अभाव में ये खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ की दीवारें टूटने लगी हैं, दरारें पड़ने लगी है। किस तरीके से यहाँ पे ये गांधीग्राम में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे एक रूम बनाया गया था। यहाँ पर जैसे गांधी जी रहते थे, सादा जीवन, उच्च विचार जो रखते थे, ये सादा जीवन जीने के लिए यहाँ पर एक रिसोर्ट भी तैयार किया गया था। आज वो रिसोर्ट की क्या स्थिति है, क्या क्या है, रिसोर्ट बनना था, क्या था, बताएंगे? देख रेख नहीं है सही ढंग से, तो फूट फाट गए है घर है। हाँ। और पूरा जंगल होगी से, और यहाँ देख रेख करिए नहीं है। और का चीज पर बने है तेला अच्छा से हम समझे नहीं है, तो ओकर पर भी कोई बताने वाला हुई तो समूह ला सौंपे रही से, तो समूह वाला मन चलात नहीं है, मतलब भी कोई मार्गदर्शन देने वाला रही तभी तो घर मन में कोई किराया में आने वाला रहते तक हमन जाना था। अब एक बात तो कोई आवेच नहीं करी से। देखिए यहाँ पर अगर टूरिस्ट आते तो ये गांधीग्राम में रुकते। गांधीग्राम में रुकने के बाद उनका एक अमाउंट जो किराया जो होता, उससे कहीं ना कहीं गांव के लोगों को किराया मिलता, रोजगार मिलता, गांव में आवक बढ़ता। यहाँ पर एक अच्छा रेस्टोरेंट जो है, एक होटल तैयार होता। यहाँ पे जो पहले खेखरी, ठुरमी, मतलब कई ऐसे सामान जो बनाने का था। और कैसा प्रोजेक्ट था वो, किस तरीके से छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए एक होटल खोला गया था, कैसा कुछ प्रोजेक्ट था, थोड़ा बहुत उसके बारे में अगर जानते होंगे तो बताएंगे। वो बाहर से यहीं तो रूम मन में रुकी, वाला समूह वाला चले ही, समूह किराया ली ही, और समूह वाला ही बने ही अपन छत्तीसगढ़ी में बना था ना, अपन छत्तीसगढ़ी व्यंजन, खुरमी, ठेठरी और वो अल्टी रोटी जैसे भी तो गांव में बनते हैं, उसी हिसाब से समूह वाला बने ही। ओकर बाद ट्रेनिंग दिए जही होटल में, तो बने ही ऐसे करके बोले रही से। तो वो सब तो होइस चे नहीं, एक दो बार कोई आके रुकीस भी, तो एक बार किराया विराया के व्यवस्था नहीं हुई। समूह वाला मन खुद से करत रही नहीं। अब बिल बढ़ गए यहाँ के, किराया के, घर के और बिल तो कहाँ से पटा पाती, फिर बंद हो गए। तो यहाँ बिजली बिल अभी बिल तो आते छे, बिल ला पटात है समूह, कब तक पटे ही, बाकी ला छोड़ दी से, बिल तो बढ़ गए हो ही। अब गाँव वाला ला सौंप दीस ना, वहाँ आके जगह ला समूह वाली मन ला, समूह वाला ला जो समूह चलात रही से ला, तो वो सब आना बंद हो गई। ये घर मन में रुकी नहीं, होटल चल ही नहीं, तो बिल कहाँ से पटे ही। तो ऐसे में तो समूह छोड़ दी से। तो समूह ने भी अपना हाथ खड़े कर दिया क्या? हाँ? अब समूह नहीं चलाते। हाँ, समूह नहीं चलाते, मतलब बंदेज पड़े, बंद पड़े। हाँ, तो अभी आप मन का चाहते हो कि ये चालू होए। वो पहले जो बोले रही वही चालू होए, और यहाँ गांव वाला मन उत्सुक के करबो, बढ़िया खुश होके आबो, और हमन वैसने चलाबो ला। वो कैंटीन भी चालू हो, यहाँ रुकने वाला आए, यह देखे लायक बने। हमन मांग भी करें संरपंच ला, यहाँ तालाब ला पानी ला अच्छा से भरो, यहाँ महादेव जी की मूर्ति भी ठार दे, तो जो वही देखेला वो पूजा उजा भी करी। ऐसे करके महात्मा गांधी की मूर्ति नौकर से रोड बना बोली है दिन, और हाउ भी बोली से हमन अच्छा से चालू करा लगत हन हमन, और करबो एला अच्छा से है नहीं। अगर कोई बनाए पहले जैसे बताने वाला हो और सिखाने वाला हो, तो अब अच्छा से बने, रोड किनारे लगे। हमारे गांव बेइज्जती टाइप के हो गए, तो हम चाहतन के बने, और वो यहाँ के मतलब रोजगार भी मिले, हमरे पंचायत ला नहीं, हमरे गांव ने आसपास के गांव ला भी मिले, यही चाहतन हम। देखिए दीदी, यहाँ पे इससे पहले कई बड़े बड़े सपने दिखाए गए, कई सारी बातें बताया गया कि ऐसा होगा, यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, यहाँ रुकेंगे, एक अच्छा माहौल बनेगा, यहाँ पे रोजगार स्थापित होगा। कई सारी जो बातें हैं वो निकल के सामने आई थी। लेकिन अब क्या लगता है आपको, क्या मॉनिटरिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब क्या वही आप मन के गाँव दूर दूर से यही देश ले विदेश ले यही जेला नहीं देखो, तैसन मन ला देखो, ऐसे कह के कि विदेशी मन ला देखे नहीं, ओकर मन बात करो कि वही चीज ला देखबो कह के, तो ये जगह ला सौंपीन है। अब यहाँ तो कोई नहीं है, अब यहाँ तो बंद पड़े, पहले के जैसे फिर से होगी से। धीरे धीरे ये जगह वही हमारे गाँव के देवता धामी मन डेरा कर लिए, घर मन टूटा थे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से महिलाओं का कहना है। अब आप भी बताएंगे दीदी कि अभी कैसा होना चाहिए, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? दीदी तो बताइए, वैसी होना चाहिए, फिर से चालू होना चाहिए, फिर से चालू होना चाहिए। रविंद्र मन तान मन करत रही पूरा नविया माना, पता नहीं हुई मन ज्यादा बताई, ऐसा ना, अभी तो ध्यान नहीं देती कोई। देखिए हम आपको और भी यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ गांधीग्राम में कैसा यहाँ पे सरकार की लाखों रुपए यहाँ पे सरकार का यहाँ पे खर्च हुआ है। और आज जो यहाँ की स्थिति है आप मेरे पीछे देखेंगे, तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे गांधी जी का यहाँ पे जो बैलगाड़ी है यहाँ पे बनाया गया था, यहाँ पे कई सारी तमाम यहाँ पे जो चीजें हैं वो यहाँ पे स्थापित किया गया था। लेकिन आज ये जो है
सब खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ पे कोई देखरेख करने वाला नहीं है। जो अधिकारी है जो इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे वो भी आज यहाँ पे हाथ खड़े कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के पैसों का दुरुपयोग भी यहाँ पे कह सकते हैं। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि जिस तरीके से गांधी ग्राम का जो गांधी जी का जो सपना था, सरकार जो चाहती थी कि किस तरीके से यहाँ पे गांधी ग्राम में जो टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पे कई सारे सैलानी यहाँ पे पहुंचेंगे, गांधी जी के ग्राम को देखेंगे, कुल गांव को यहाँ पे स्थापित किया गया था गांधी ग्राम। लेकिन आज की डेट में ये पूरा जो यहाँ पे कई सारी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, 3-4 प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है, लेकिन अधिकतर जो यूनिट हैं वो बंद पड़े हुए हैं। आगे हम इसको और एक रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, जो रेस्टोरेंट का अब क्या हाल है वो भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। झाड़ियों के जंगल में अराजक तत्वों की मौज मस्ती। कुलगांव में ही ट्रेनिंग करने पहुंचने वालों के लिए रुकने 100 लोगों की क्षमता वाले कमरे और डॉर्मेट्री तैयार किए गए, जहां उनके आवास, भोजन आदि का प्रबंध भी गांव के ही समूह के लोगों द्वारा किए जा रहा था, जिससे उन्हें अच्छा खासा रोजगार भी मिलने लगा था। लेकिन वह भी अब खंडहर में तब्दील होते नजर आ रहा है। वर्तमान में पूरे गद्दे और खाट खराब होने लगे हैं, उसे दीमक खाने लगे हैं। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आपको बता दें कि योजना के अनुरूप ट्रेनिंग सेंटर का पूरा संचालन गांव के लोगों के ही हाथ में हो रहा है। सरकारी ट्रेनिंग के अलावा ये निजी ट्रेनिंग और अन्य समारोह के लिए भी निर्धारित दरों और शर्तों के साथ संसाधन उपलब्ध कराया गया। इससे गांव के लोगों को आमदनी भी होने लगी। लेकिन आज की स्थिति में कुलगांव के गांधी ग्राम में झाड़ियां उग गई हैं और असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो गांव था, जो मूल रूप से अवधारणा थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, कि पूरा भारत देश गांव में बसता है और गांव के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और विशेषकर वहां के जो महिला स्व सहायता समूह है जिसको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने कांकेर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गांव कुलगांव का चयन किया और उस गांव में गांधी जी की परिकल्पना के अनुरूप उस गांव को गांधी ग्राम की संज्ञा देते हुए वहां पे रोजगार के व्यापक स्तर पर तैयारियां करते हुए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जिसको लेकर तत्कालीन सरकार के द्वारा जो वहाँ के ग्रामीण परिवेश में जो रिजल्ट आ रहे थे बहुत ही सकारात्मक थे। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस योजना को पूर्णतः अनदेखा किया जा रहा है, जिसका मूल भावना ही बदला की भावना प्रतीत होती है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा इस सरकार का विरोध करेगी, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर से गांव का विकास हो रहा था। इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश विष्णुदेव की सरकार इसमें भी राजनीति करने के लिए आगे आ गई है। देखिए, वहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका आरोप है कि अधिकारी अभी ध्यान नहीं देते। पहले जिस तरीके से अधिकारी मॉनिटरिंग करते थे, आज इतने सारे यूनिट्स वहाँ लगे, लगभग 10 जो है स्व सहायता समूह वहाँ पे काम कर रहा था। आज सबके सब बेरोजगार होने में हो रहे हैं और पूरा जो है वहाँ पे जिस तरीके से पैसा खर्च किया था शासन प्रशासन का, वो पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है कुलगांव। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार इसी मूल भावना को लेकर चल रही थी कि गांव की महिलाएं सशक्त होंगी, स्वावलंबी होंगी और उनके द्वारा जो उत्पाद तैयार किया जाएगा उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मार्केट पे भी बेचा जाना प्रस्तावित था और उससे कई रोजगार के अवसर सृजित करने के काम हमारी सरकार ने किया था। लेकिन इस सरकार का पूर्णतः इस भावना को प्रदर्शित करती है कि जो अच्छी योजना है उसको भी ये चलाना नहीं चाह रही है। और मैं आपको बता दूं कि कुलगांव में जो संरचना तैयार की गई थी वो लाखों रुपए की संरचना वहाँ हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने तैयार की थी, जिसको लेकर वहाँ के आसपास के महिलाएं उत्साहित थी। वहाँ के स्व सहायता लगभग 10 से 12 स्व सहायता समूह की महिलाएं उस संस्था से जुड़ी हुई हैं। कुलगांव गांधी ग्राम के संबंध में आपके द्वारा जो फुटेज दिखाया गया है
उसके संबंध में मुझे लगता है कि एक बार मेरे को लीड करना चाहिए और निश्चित रूप से शासन के तहत कोई योजना यदि चली है, उस योजना का क्रियान्वयन यदि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस संबंध में भी मैं पता करता हूँ अपने जो निजी के अधिकारी हैं उनसे, और साथ में उसका संचालन कैसे हो रहा था, एसएसजी के द्वारा हो रहा था, और फिर क्या वो उचित तरीके से चल रहा है, और यदि नहीं चल रहा है तो बंद क्यों हो गया है। इन सब कारणों की जांच पड़ताल मैं थोड़ा-सा व्यक्तिगत रूप से भी करूँगा, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यदि बना हुआ है तो निश्चित ही वो अभी तो अच्छा रहना चाहिए, और नहीं है तो सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हम प्रयास करने का बिल्कुल हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। सर, कई सारे जो योजना सरकार की तरफ से चलाया गया था कि वहाँ के जो ग्रामीण के लोग हैं उनको स्वरोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी के चलते वो आज खंडहर में तब्दील हो रहा है। तो इसमें आप क्या मैं देखता हूँ, मतलब एक अभी तो आप लोगों ने बताया है तब मुझे पता चला है ना, और मुझे लगता है कि एक बार मैं स्वयं जब देखूंगा तभी मतलब आगे कुछ कार्रवाई इसमें कर पाऊंगा। तो निश्चित ही वहाँ के लोगों को स्वरोजगार के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं, उस प्रयास में अभी वर्तमान में आखिर क्यों बंद है, क्यों कमी रह गई है, वो सब चीज़ को थोड़ा सा अपने को पड़ताल करना पड़ेगा, और निश्चित ही इस पर हम काम करेंगे तो फिर से वह स्थापित हो सकता है। ये हम प्रयास हमारे रहेगा। ग्राम सुराज था गांधी जी का सपना। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर और तेजी से बढ़ती ग्रामीण औद्योगिक इकाई कांकेर जिले के पहले ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव में साकार होंगे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि सरकार के पैसों का खुलकर बंदरबाट और भ्रष्टाचार किया गया है, जिस वजह से गांधीग्राम में बने होटल संचालन में होने वाले रूम धंसने लगे हैं। गांधीग्राम में होटल संचालन का काम भी किया जा रहा था, जो कुछ दिन चलने के बाद पूरी तरह दम तोड़ती नजर आ रही है। के न्यूज इंडिया की टीम ने स्व सहायता समूहों द्वारा की जा रही रोजगार मूलक गतिविधियों का निरीक्षण किया तो देखा पिछली कांग्रेस की सरकार ने गौठानों को रोजगार तौर के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करने का प्रयास किया था, ताकि बड़ी ग्रामीण आबादी को विभिन्न रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ा जा सके। लेकिन ये काम कितना उपयोगी हो सकता है और इससे लोगों के लिए किस बड़े पैमाने पर आर्थिक अवसर पैदा किया गया, ये छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है। इसमें खासतौर पर अभी जानकारी प्राप्त आपके द्वारा हुई है कि वहाँ पे रिपा के अंतर्गत कुछ कार्य हुआ था। खासतौर पे शासन स्तर पे भी जिस तरह से आपने कहा कि भ्रष्टाचार को शिकायत के लेके सेक्रेटरी लेवल का एक पैनल भी बना था, उसमें भी जांच चल रही है। अगर वहाँ पे कुछ गतिविधियाँ पहले हो रही थी उसको भी अभी नहीं किया जा रहा है, वो जानकारी प्राप्त हो रही है, तो उसमें भी हम अपने स्तर पे एक जाँच करके कार्रवाई करते हैं। सर, और क्या कुछ उसको चालू करने के लिए जो समूह से क्या बातचीत करेंगे, क्या जितने भी विभाग है, क्योंकि अलग अलग विभाग वहाँ पे काम कर रहा था, चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे वो वन विभाग हो, जिला प्रशासन पूरी, इसमें प्रयास रहेगा कि अगर कुछ अच्छा कार्य वहाँ पे चल रहा था तो उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए, उसको हम थोड़ा समझ लेके कार्रवाई कर लेंगे। पूरे गांव को रोजगार मिल रहा था सर, आजकल रोजगार पूरा बंद हो गया, उसके बाद इसमें चूंकि अगर रोजगार मिल रहा था तो समूह ने उसको कंटिन्यू करना था। संभवतः व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं बनी होगी क्योंकि समूह फिर उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो फिर तो उसका तात्पर्य यही हो रहा है कि वो जो भी सभी सरकारी तंत्र पे निर्भरित था, खासतौर पे जो भी इस तरह की गतिविधियां हैं वो लॉन्ग लाइफ चलने के लिए, हमेशा चलते रहने के लिए उसको एक स्टेबल बनाना आवश्यक रहता है। उसमें कहाँ कमी रही गई होगी अपन उसको देख के कार्रवाई कर रहे हैं। गांधीग्राम में ग्रामीण औद्योगिक पार्क के लिए वन विभाग ने इंदिरा वन मितान समूह कुलगांव को 50 लाख रुपए का लोन शक्ति निधि से दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समूह का 50 लाख रुपए का ऋण माफ करने की घोषणा की और ऋण माफ होने के बाद स्व सहायता समूह की महिलाओं के चेहरे भी खिल गए थे। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस प्रकार कुलगांव के ग्रामीणों को गांधीग्राम के माध्यम से रोजगार देने की बात की गई थी, उस दिशा में शासन प्रशासन क्या करता है। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की साई सरकार क्या कुलगांव में हुए बंदरबाट व भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई कर सकती है। कांकेर से के न्यूज इंडिया के लिए विकास कुमार अंभोरे की खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का